मैट्रिक्स। सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में एक दो बात को जान लेते हैं। एक्चुअली मैट्रिक्स का फॉर्म किस तरीका से होता है, जैसे कि सपोज आपको ऐसे दिया रहेगा A इक्वल टू 1 2 3 2 1 2 3 2 4, कुछ इस तरीके से, या फिर ऐसे भी दिए रहेंगे A बराबर साइन थीटा कॉस थीटा, हो सकता है ए बी के भी फॉर्म में रहे, एक्स स्मॉल ए बी सी, इस तरीके से भी मैट्रिक्स के रूप हो सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये जो हमारा है ये इस फॉर्म में इसके क्वेश्चंस होते हैं जिसे हम डिफाइंड करते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है कि अब जान लेते हैं ये जो होते हैं 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, ये जो तीनों पोजीशन होते हैं इन सभी को हम एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, क्लियर है? ये सारे चीज को एलिमेंट्स और इस सबको भी वही एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है? अब हम देखने वाले हैं इसका एड्रेस होता है क्या है। एक्चुअली इसका जो एड्रेस होता है वो हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। कैसे? ऐसे ए बराबर ए आई जे, और ये जो आई जे होता है ये इसका हो जाता है ए आई जे होता है वो हो जाता है क्या, इसका एड्रेस। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसके ऑर्डर्स क्या होते हैं। ऑर्डर्स देखने से पहले हम कुछ चीज को जान लेते हैं। जैसे में ये जो हमारा एलिमेंट्स है, ठीक है, ये जितने भी इसमें प्रेजेंट है वो सारे एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रॉ और कॉलम किसको बोलते हैं। ये वाला जो पोजीशन होती है इसे हम रो कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ए बराबर हमारे पास क्या दिया रहता है, कुछ एलिमेंट्स इस तरीके से दिए रहते हैं। यहाँ पर कोई कोई एलिमेंट्स लिखे रहते हैं जैसे इसमें है। क्लियर है? तो इस एलिमेंट्स में जो ये वाला लाइन होता है, इस तरीके से जो लाइन होता है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं रो ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है? तो ये लाइन भी को भी वही बोलेंगे और ये लाइन भी वही हो जाएगा, क्या, रॉ ऑफ मैट्रिक्स। अब इससे चलते हैं, इस प्रकार से अगर ले तो ये वाला जो लाइन हो जाएगा, ये सारे लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये सभी लाइन को हम बोलेंगे कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है? इस वाला पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, रॉ ऑफ मैट्रिक्स, और ये वाला पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। आप लोग रॉफ करते जाइएगा। फेयर में आप कैसे, देखिए फेयर का कॉपी आपको खुद बनाना है। हम आपको कैसे समझाएंगे, कोई भी टीचर, दुनिया का कोई भी टीचर रहेगा वो आपको कैसे समझाएगा। टीचर वो पहले ये देखता है कि हम, अगर हमको कुछ नहीं आती है और हम खुद को समझाना चाहे तो हम किस प्रकार से समझाएंगे। बिल्कुल हम वैसे ही आपको समझा रहे हैं, लेकिन अब आपको आप खुद से कैसे समझेंगे, इस बात को खुद से देखना, इस बात को खुद से देखना होगा और खुद से नोट्स तैयार करना होगा। क्लियर है? ताकि आप जब उसे देखें तो आपको समझ में आ जाए। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इसमें क्या देखा कि जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। जो इस तरीके से जो एलिमेंट्स आती है वो सारे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, रो ऑफ मैट्रिक्स, और इस एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, या सीधे रो और कॉलम के नाम से हम लोग जानेंगे। क्लियर है? हमारा जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए इक्वल टू ए आई जे के। ये वाला फंडा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बस इसको मिटा करके जब आगे बताएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये आखिर आया कहां से है। क्लियर है? तो इतना बात समझ में आ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम एक मैट्रिक्स को ले लेते हैं, जैसे ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा एक मैट्रिक्स हो गया। क्लियर है?
तो इस मैट्रिक्स में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो इस तरीके से जो पोजीशन होते हैं इसको बोलते हैं रो, और इस तरीके से जो पोजीशन होते हैं उसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, इस तरीके के पोजीशन को रो बोलते हैं और इस तरीके से पोजीशन को कॉलम बोलते हैं। और जो ऑर्डर होती है, ध्यान से सुनिएगा, जो हमारी ऑर्डर होती है एम गुने एन के रिस्पेक्ट में। ऑर्डर किस रिस्पेक्ट में होती है? एम गुने एन। ऑर्डर क्या होती है? एम गुने एन। ऑर्डर हमारी एम गुने एन होती है। ये जो एम होता है ये होती है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, और ये जो एन होता है वो होता है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, एम को बोलते हैं नंबर ऑफ रो और एन को बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर है? तो अब यहां से हम लोग देखेंगे, ये देखिए कि इसमें जो ऑर्डर होंगे वो कौन से ऑर्डर होंगे? ऑर्डर मतलब कि नंबर ऑफ रो। तो देखिए नंबर ऑफ रो कितने हैं? एक ये रो हो गया 1, एक ये रो हो गया 2 और एक ये रो हो गया 3, यानी कि हमारा नंबर ऑफ रो कितना हो जाएगा इसका? 3। गुने, अच्छा, नंबर ऑफ कॉलम किसको बोलते हैं? एन को बोलते हैं। तो एम गुने एन होता है, तो एम के लिए नंबर ऑफ रो यानी कि 3 गो रो है तो 3 गुने, अच्छा, नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, यानी कि 3 गो इसका कॉलम हो गया और 3 गो इसका रो हो गया। चलिए एक क्वेश्चन है यहां पर हम लेते हैं। यहां पे हम एक क्वेश्चन है, क्या है? ए बराबर 1 2 3 2 4 2। अब हमको इसमें बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर इसका क्या है, चलिए जानते हैं। ऑर्डर में क्या होता है? सबसे पहले ऑर्डर किसे लिखते हैं? एम गुने एन के रिस्पेक्ट में। तो इसका एम क्या है? एम क्या है? नंबर ऑफ रो, और इस वाला पोर्शन को रो बोलते हैं। एम क्या है? नंबर ऑफ रो, और इस पोर्शन को रो बोलते हैं। तो ये वाला पोर्शन जो है वो क्या है? एक, और एक ये हो गया, कितने पोर्शन हो गए? 2। अब यानी कि यहां पर नंबर ऑफ रो है वो कितना है? 2 गुने नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम कितना है? एन को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि अब हमको क्या लेना है? नंबर ऑफ कॉलम। तो देखो फर्स्ट कॉलम ये हो गया आपका सेकेंड कॉलम, और ये आपको हो गया थर्ड कॉलम, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 3। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 × 3। क्लियर है? सपोज कीजिए कि एक है a इक्वल टू 1 2 2 1। अब यहां पर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ यहां पर हम देखते हैं कि रो ऑर्डर क्या है इनके। ऑर्डर देखिए, ये हमारा क्या रो है? तो रो क्या है? 1 और 1 2, यानी कि नंबर ऑफ रो कितने हैं? 2। कॉलम कितने हैं? 1 1 2, यानी नंबर ऑफ कॉलम कितने? 2, यानी कि इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 × 2। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा हाँ, अगर आपको एलिमेंट निकालना होगा तो एलिमेंट के लिए क्या होगा कि ये दो जो हमारा ऑर्डर आती है उसको मल्टीप्लाई कर देते तो एलिमेंट, जैसे कि देखिए इसमें क्या, ये क्या एलिमेंट है? ये भी एलिमेंट है। तो इसमें गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो एलिमेंट है। 3 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 9 एलिमेंट। इनमें कितने हैं? 6। 3 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 6। इसमें कितने हैं? 4। 2 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4। यानी कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आसानी से निकाल सकते हैं। तो बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू m गुने n। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में प्लेस वैल्यू क्या होता है। देखिए अगर हम मैट्रिक्स का बात करते हैं तो जो हमारी मैट्रिक्स के जो फॉर्म होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं। a इक्वल टू A11 A12 A13, A21 A22 A23 इस तरीके से ये जाते रहते हैं। A31 A32 A33।
यहाँ पर क्या होता है कि ये अगर मैट्रिक्स बात करें तो क्या होता है A11, A12, A13, A14, A15 इस तरीके से ये रो की तरफ जाते रहेंगे और इस तरीके से A31, A41, A51 इस तरीके से कॉलम की तरफ जाते रहेंगे। लेकिन हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे 3x3 का ही एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अब हम इसमें देखते हैं क्या सो ये हमारा क्या हो जाता है, ये इसका प्लेस वैल्यू है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एड्रेस, ये हमारी एड्रेस बताती है। ठीक है, जैसे कि ये 1 है तो ये किसका वैल्यू है A11 का वैल्यू है। अगर हम 5 की बात करें तो इसकी प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा A22। क्लियर है? ये दोनों चूंकि क्या है कि ये दोनों का ऑर्डर सेम है इसलिए हम इसको आराम से बना सकते हैं। एक काम करते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस ठीक है, तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस पहले कर लेते हैं, उसमें ये आ जाएगा तो हम इसको भी क्लियर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। कहने का मतलब है कि ये बोल रही है कि वैसे कौन से ऑर्डर्स होंगे जिनके 8 एलिमेंट पॉसिबल होंगे। हमने क्या बताया था आपको, हमने बताया था कि अगर a बराबर इसके अंदर जो एलिमेंट्स इसके अंदर जो प्लेस होते हैं, जो वैल्यू पुट किए होते हैं उन्हें एलिमेंट्स बोलते हैं। ये बात आपको मालूम है। जैसे यहाँ पर कुछ है तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, वैसे कितने ऑर्डर्स होंगे जिस फर्स्ट ऑर्डर क्या हो सकती है, इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर हो सकती है 8 गुने 1, 1 गुने 8, 4 गुने 2 और 2 गुने 4, यानी कि 8 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 8, 4 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 4। इतने एलिमेंट्स में इतने ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स में जो 8 एलिमेंट्स है वो प्रेजेंट होंगे। तो ये सारा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला गया है कि 3x2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, उसमें हमको एलिमेंट्स को फाइंड करना, एलिमेंट्स का प्लेस, एलिमेंट्स का वैल्यू को निकालना है जो aij इक्वल टू 1/2 इंटू 2i माइनस जे के अप्रोक्सीम हो। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या देख लेंगे कि इसको हमें इस मैट्रिक्स के तरीका से फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें क्या बोला गया 3x2। तो सबसे फर्स्ट आता है वो क्या आता है, इसको कौन सा फॉर्म में लिख सकते हैं m गुने n, और m क्या होता है नंबर ऑफ रो, यानी कि नंबर ऑफ रो कितने होंगे 3 गो, यानी कि नंबर ऑफ रो कितने होंगे 3 गो, 1 2 और 1 3। बट नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे केवल 2। तो इसमें क्या होंगे नंबर ऑफ कॉलम 1 1 2, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा पोर्शन जो है वो यहाँ पे नहीं रहेगा, यहां से यह पोर्शन हट जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। हमको जो मैट्रिक्स चलाना है वो कुछ इस प्रकार से, यानी कि 3x2 का मैट्रिक्स, यानी कि यहां पर अगर हम लिखें तो ये प्लेस इस तरीके से रहेगा। बस इस जगह के एलिमेंट्स को फाइंड करना है। गौर कीजिए ये क्या फर्स्ट है, और फर्स्ट हमारा एलिमेंट्स क्या होता है A11। ठीक है, अब यहाँ पर एकदम आराम से देखना है हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है aij इक्वल टू 1/2 2y माइनस जे। क्लियर है? अब यहां ध्यान दीजिए aij हमारा फर्स्ट प्लेस का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस कितना दिया हुआ है A11। तो यहाँ पर लिखेंगे A11 इक्वल टू, देखिए i के जगह भी 1 और j के जगह भी 1, तो पुट करेंगे i के जगह भी 1 और j के जगह, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू i माइनस i के जगह 1 और माइनस j के जगह भी कितना है 1 है, तो 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू
2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 1 इसमें से घटाने तो कितना बचेगा 1, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/2, यानी यहाँ पर कितना लिखा आएगा 1/2। चलिए अब इस सेकेंड वैल्यू को निकालते हैं। सेकेंड हमारे पास कितना होता है A12, तो यहाँ पर लिखेंगे A12। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए I की जगह कितना है 1 और J की जगह कितना है 2, तो हम यहाँ पर क्या काम करेंगे कि जहाँ पे I है वहाँ पे 1 पुट करेंगे, जहाँ J है वहाँ पे 2 पुट करेंगे। तो चलिए 1/2 इंटू 2 इंटू I की जगह कितना पुट करेंगे 1 माइनस J की जगह कितना पुट करेंगे 2। अब यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 और ये पूरा कितना जाती है 0, तो यहाँ पे जो सेकेंड वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0। चलिए अब सेकेंड देखते हैं A21, ठीक है A21, यानी I के जगह पे कितना है 2 और J के जगह पे कितना है 1, तो लिखेंगे 1/2, 2 इंटू I के जगह पे कितना 2 और माइनस J के जगह पे कितना 1। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगी 1/2 इंटू 2 दूना 4 और 4 में से गया तो 3, कितना हो जाएगी 3/2, यानी कि ये जो प्लेस का वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी 3/2। वन, यानी कि इस पोजीशन पे जो लिखाएगा वो कितना आ जाएगा 1। तो आप लोग को ये समझ में आ चुका है कि इसको हम किस तरीका से हम लोग इसको फाइंड करते हैं। क्लियर है। तो आप जल्द से कमेंट कीजिए, यहाँ पे 2 प्लेस छूटा हुआ है। 2 प्लेस क्या क्या छूटा हुआ है, तो A31 और A32, यहाँ पे क्या क्या छूटा हुआ है A31 और A32, ये दोनों का वैल्यू कितना होगा ये आप हमको कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। आज के लिए इतना ही।